हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है ननद को सबक। भाभी, हमारे ससुराल में सत्संग है तो सोचा आपसे कह दूं, देसी घी का हलवा बना दीजिए और करीब 500 पूड़ियाँ भी तैयार कर दीजिए। मेहमान बहुत हैं। रश्मि ने फ़ोन पर ये बात ऐसे कही जैसे वह कोई सामान्य सी मदद मांग रही हो। सीमा उस समय रसोई में थी। कुछ सेकंड तक वह चुप रही। रश्मि, सत्संग तो तुम्हारे ससुराल में है ना। हाँ भाभी, वही है, लेकिन वहाँ इतनी तैयारी कौन करेगा। आप बना दोगी तो मैं ले जाऊंगी। इतना सारा काम, वो भी यहाँ बनाकर वहाँ ले जाना। 500 पूड़ियाँ और हलवा, ये सब एक दिन में बनाना आसान नहीं होता। अरे भाभी, आप तो सब कर लेती हो, आपको क्या मुश्किल। रश्मि ने हंसते हुए कहा, मैं कर लेती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटा काम है। फिर रश्मि बोली, तो आप मना कर रही हो। सीमा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह झूठा वादा करने वालों में से नहीं थी और बिना सोचे हाँ कहना भी उसे सही नहीं लगा। मना नहीं कर रही, लेकिन एक बात साफ कह रही हूँ। उसने कहा, इतना बड़ा काम अगर मुझे करना है तो उसका खर्च और मेहनत दोनों तुम्हें समझनी होगी। मतलब ये कि इसके लिए तुम्हें 20,000 देने होंगे। सामान, गैस, समय, मेहनत सब लगेगा। तुम बताओ, कैश दोगी या ऑनलाइन। भाभी, आप मुझसे पैसे लोगी। मैं तुमसे नहीं, उस काम के लिए ले रही हूँ जो तुम्हारे ससुराल के लिए हो रहा है। सीमा ने बहुत साफ तरीके से कहा। रश्मि को यह बात समझ नहीं आ रही थी, या शायद वह समझना नहीं चाह रही थी। आप तो हर बार ऐसा नहीं कहती थीं। सीमा हल्का सा मुस्कुराई। हर बार हालात भी एक जैसे नहीं होते। फिर रश्मि ने कहा, ठीक है भाभी, रहने दीजिए, मैं किसी और से करवा लूँगी। बिल्कुल, सीमा ने बिना नाराज हुए कहा। अगर तुम्हें कोई और मिल जाए तो अच्छा है, काम सही होना चाहिए बस। फ़ोन कट गया। सीमा कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसे बुरा नहीं लगा। शाम को जब उसके पति घर आए तो उन्होंने पूछा, आज कुछ परेशान लग रही हो। सीमा ने पूरी बात बता दी। उन्होंने ध्यान से सुना, फिर बोले, तुमने गलत कुछ नहीं कहा। हर बार बिना सोचे सब अपने ऊपर ले लेना भी ठीक नहीं है। सीमा ने पहली बार महसूस किया कि उसने अपने लिए सही खड़ा होना सीखा है। उधर रश्मि अपने ससुराल में बैठी सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़्यादा गलत क्या है, भाभी का पैसे मांगना या उसका बिना सोचे इतना बड़ा काम थोप देना। रात तक उसने कई लोगों से बात की, लेकिन किसी ने भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुरंत लेने के लिए हामी नहीं भरी। तभी उसकी सास ने पूछा, क्या हुआ। रश्मि ने पूरी बात बता दी। सास ने कहा, इतना बड़ा इंतजाम है तो या तो खुद मेहनत करो या जो मदद करे उसकी कदर करो। सिर्फ कह देने से काम नहीं होता। रश्मि चुप हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, नज़रिए की है। रात के करीब 9 बजे थे। रश्मि के मन में उथल पुथल मची हुई थी। दिन भर उसने कई लोगों से बात की। किसी ने साफ मना कर दिया तो किसी ने इतना पैसा बताया कि वह खुद ही पीछे हट गई। रसोई में उसकी सास चुपचाप सब्जी काट रही थी। रश्मि पास आकर खड़ी हो गई। माँ जी, एक बात पूछूं। पूछो। क्या भाभी का पैसे मांगना गलत है। गलत या सही देखने से पहले ये समझो कि काम कितना बड़ा है। 500 पूड़ियाँ, हलवा, ये सब एक दिन का काम नहीं है। सास ने समझाते हुए कहा, अगर तुम खुद बनाओगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, और अगर किसी से बनवाओगी तो मेहनत का दाम तो लेगा ही। रश्मि को धीरे धीरे बात समझ आने लगी थी, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह मान नहीं रहा था। पर वो तो अपनी ही है। अपने होने का मतलब ये नहीं होता कि उनकी मेहनत की कीमत ही ना हो। रश्मि बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। उसने फ़ोन उठाया। कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही। फिर हिम्मत करके सीमा का नंबर मिलाया। उधर सीमा उस समय रसोई का काम खत्म कर रही थी। फ़ोन बजा तो उसने देखा रश्मि कॉल कर रही है। फिर उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो भाभी, उधर से हल्की झिझक भरी आवाज़ आई। आप फ्री हो। हाँ बोलो। कुछ सेकंड तक रश्मि कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने कहा, सुबह मैंने जो बात की शायद मैं ठीक से समझ नहीं पाई। सीमा चुप रही। उसने बीच में टोका नहीं। इतना बड़ा काम है और मैंने बस कह दिया कि आप कर दोगी। मैंने ये सोचा ही नहीं कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। नहीं भाभी, बात हो जाती है, लेकिन हर बार हो तो आदत बन जाती है। रश्मि ने खुद ही अपनी गलती मान ली। फिर रश्मि ने कहा, आप लिस्ट बता दीजिए, मैं सारा सामान कल सुबह ले आऊँगी और मैं भी आपके साथ बनाऊँगी। सीमा ने पूछा, पक्का? सिर्फ कह नहीं रही हो। नहीं, इस बार साथ निभाऊंगी। सीमा ने राहत की सांस ली। ठीक है, उसने कहा, तो फिर सुनो, सबसे पहले हमें अच्छा देसी घी चाहिए, सूजी, चीनी और ड्राई फ्रूट्स, और पूड़ियों के लिए आटा, तेल। सब मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देती हूँ। ठीक है भाभी, रश्मि ने कहा। फ़ोन कट गया। अगली सुबह जल्दी ही रश्मि बाजार से सारा सामान लेकर आ गई। इस बार वह खाली हाथ नहीं थी और ना ही सिर्फ काम बताने आई थी। सीमा ने दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी जल्दी? काम बड़ा है ना, देर करेंगे तो पूरा नहीं होगा, रश्मि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दोनों सीधे रसोई में चली गईं। शुरुआत में सब आसान लग रहा था। आटा गूँथना, सूजी भूनना
काजू काटना, लेकिन धीरे धीरे असली मेहनत सामने आने लगी। गैस की गर्मी, लगातार खड़े रहना, एक के बाद एक पुड़िया बेलना और तलना। करीब 1 घंटे बाद ही रश्मि की हालत बदलने लगी। भाभी, ये तो सच में बहुत मेहनत है, उसने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। सीमा ने जवाब दिया, अभी तो शुरुआत है। रश्मि ने पहली बार महसूस किया कि जो काम उसे दूर से आसान लगता था वो असल में कितना थकाने वाला है। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वह चुपचाप सीमा के साथ लगी रही। कभी पूड़ियाँ बेलती, कभी तलती, कभी हलवे में चम्मच चलाती। दोपहर तक दोनों थक चुकी थीं, लेकिन काम आधा हो चुका था। रश्मि ने एक पल के लिए रुककर सीमा को देखा। भाभी, आप ये सब हर बार अकेले कैसे कर लेती थीं? सीमा ने बिना रुके जवाब दिया। कर लेती थी क्योंकि कभी सोचा ही नहीं कि मना भी कर सकती हूँ। ये सुनकर रश्मि के पास कोई जवाब नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, शायद मैंने ही कभी उन्हें मना करने का मौका नहीं दिया। धीरे धीरे शाम होने लगी। रसोई में हलवे की खुशबू फैल गई थी और पूड़ियों का ढेर तैयार हो चुका था। दोनों थकी हुई थी, लेकिन इस बार थकान में एक सुकून भी था, क्योंकि इस बार काम अकेले नहीं, साथ मिलकर हुआ था। लेकिन अभी एक बात बाकी थी। शाम ढल चुकी थी। रसोई में हलवे की मीठी खुशबू फैली हुई थी और एक तरफ साफ कपड़े में रखी गरम गरम पूड़ियाँ ढेर बनाकर रखी थीं। काम लगभग पूरा हो चुका था। सीमा ने गैस बंद की और दीवार से टिक कर एक गहरी सांस ली। पैरों में हल्की सूजन थी, हाथों में थकान साफ दिख रही थी। रश्मि ने भी पहली बार इस तरह की थकान महसूस की थी। उसने पानी का गिलास उठाया और धीरे धीरे पीते हुए बोली, भाभी, सच में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना काम इतना मुश्किल होता है। सीमा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। पहले लगता था आप तो आराम से कर लेती हो, रश्मि ने आगे कहा, इसलिए मैं भी बिना सोचे कह देती थी। दिखने और करने में फ़र्क होता है, सीमा ने जवाब दिया। रश्मि ने फिर कहा, आज अगर आप साथ नहीं देती तो शायद मैं ये सब कर ही नहीं पाती। सीमा ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, साथ देना मुझे हमेशा मंजूर है, लेकिन हर बार बिना सोचे सब अपने ऊपर लेना ठीक नहीं होता। रश्मि ने सिर हिला दिया। इस बार वह सिर्फ सुन नहीं रही थी, समझ भी रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने मिलकर सारा सामान पैक किया। बड़े डिब्बों में हलवा भरा गया, पूड़ियाँ साफ कपड़ों में लपेट कर रखी गईं। जब सब तैयार हो गया तो रश्मि ने बैग उठाया, लेकिन इस बार उसके कदम पहले जैसे हल्के नहीं थे। वह दरवाजे पर रुक गई। भाभी, उसने पीछे मुड़कर कहा। हूँ, सीमा ने पूछा। रश्मि कुछ सेकंड चुप रही, फिर अपने पर्स से पैसे निकालकर सीमा की तरफ बढ़ाए। ये रख लीजिए। सीमा ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, रश्मि ने धीरे से कहा, ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये उस मेहनत की कदर है जो मैंने आज अपनी आंखों से देखी है। सीमा ने उसकी आंखों में देखा। इस बार वहाँ ना कोई जिद थी, ना अहंकार, सिर्फ सच्चाई थी। अगर देना ही है, सीमा ने नरमी से कहा, तो एक वादा करो। क्या? रश्मि ने पूछा। आगे से किसी से भी काम कहो तो ये जरूर सोचो कि वो कितना बड़ा है और सामने वाला उसे कैसे निभाएगा। रश्मि की आंखें हल्की सी नम हो गईं। वादा है, उसने बिना झिझक कहा। सीमा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से पैसे वापस कर दिए। और ये रख लो, आज जो बदला है वो इन पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती है। अगले दिन सत्संग का माहौल था। घर में मेहमानों की भीड़, भजन की आवाज़ और हर तरफ चहल पहल। जब हलवा और पूड़ियाँ परोसी गईं तो हर कोई तारीफ कर रहा था। वाह, कितना स्वाद है, पूड़ियाँ कितनी नरम हैं, घर का बना खाना ही अलग होता है। रश्मि सब सुन रही थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ खुश नहीं थी, उसे गर्व भी हो रहा था, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ नाम नहीं लिया था, मेहनत भी की थी। उसकी सास पास आकर बोली, लगता है इस बार तुमने खुद हाथ लगाया है। रश्मि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी माँ जी, और बहुत कुछ सीख भी लिया। क्या? सास ने पूछा। रश्मि ने जवाब दिया, ये कि किसी का काम आसान दिखे तो जरूरी नहीं कि वो आसान हो भी। सास ने संतोष से सिर हिला दिया। शाम को जब सब मेहमान चले गए तो रश्मि अकेली बैठी थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब उसे सुकून मिला था। उसने फ़ोन उठाया और सीमा को कॉल किया। हाँ रश्मि, उधर से आवाज़ आई। सब बहुत अच्छा हुआ भाभी, सब आपकी तारीफ कर रहे थे। रश्मि ने कहा। सीमा हल्का सा हंसी। हमारी, तुम्हारी भी। नहीं, रश्मि ने तुरंत कहा, इस बार हमारी सही है। दोनों कुछ पल चुप रहीं, लेकिन इस खामोशी में अब अपनापन था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बदलाव तब माना जाता है जब वक्त गुजरने के बाद भी वही सोच बनी रहे। सत्संग को करीब 1 हफ्ता बीत चुका था। घर फिर से अपनी रोज की रफ्तार में लौट आया था। वही सुबह की भागदौड़, वही कामों की लिस्ट। लेकिन इस बार सीमा के मन में एक हल्कापन था। उसे बार बार वो दिन याद आता जब पहली बार उसने ना कहने के बजाय अपनी बात साफ रखी थी। और उससे भी ज़्यादा रश्मि का बदला हुआ व्यवहार। उधर रश्मि भी अपने घर में थी, लेकिन अब उसके सोचने का तरीका पहले जैसा नहीं रहा था।
एक दिन उसकी सास ने कहा, अगले महीने फिर एक छोटा सा पूजा का कार्यक्रम रखना है, कुछ खास बनाना पड़ेगा। रश्मि ने सहजता से पूछा, कितने लोग होंगे? करीब 50। सास ने जवाब दिया। पहले की तरह वह तुरंत किसी का नाम नहीं लेने वाली थी। उसने कुछ पल सोचा, फिर बोली, ठीक है माँ जी, इस बार मैं खुद तैयारी कर लूँगी और ज़रूरत पड़ी तो मदद ले लेंगे। सास ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। अच्छा है, अब तुम समझदारी से सोचने लगी हो। रश्मि हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे पता था यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि एक दिन की मेहनत और एक सच्ची बात से शुरू हुआ था। एक दिन बाद रश्मि मायके आई। दरवाज़ा खुलते ही सीमा सामने थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी औपचारिकता के मुस्कुरा दी। आओ रश्मि, सीमा ने कहा। कैसी हो भाभी? रश्मि ने अंदर आते हुए पूछा। ठीक हूँ, तुम बताओ। दोनों रसोई में आ गईं। जैसे पहले भी आती थीं, लेकिन इस बार माहौल अलग था। सीमा चाय बनाने लगी तो रश्मि ने खुद ही कहा, मैं मदद कर दूँ। सीमा ने उसकी तरफ देखा। ज़रूरत नहीं है, बैठो। नहीं, साथ में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, रश्मि ने बिना झिझक कहा और खुद ही कप निकालने लगी। सीमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चाय पीते पीते रश्मि बोली, भाभी, अगले महीने घर में छोटा सा कार्यक्रम है। सीमा ने उसकी बात बीच में नहीं काटी, बस सुनती रही। इस बार मैं खुद ही तैयारी करूंगी, रश्मि ने आगे कहा। लेकिन अगर आप फ्री हो तो थोड़ा साथ दे देना। उसने यह बात बिल्कुल अलग तरीके से कही थी। सीमा ने कहा, अगर मैं फ्री रही तो जरूर आऊंगी, और अगर नहीं रही तो भी ठीक है। रश्मि ने तुरंत जोड़ा, मैं मैनेज कर लूंगी। यह सुनकर सीमा को सच में अच्छा लगा। कुछ देर बाद सासू माँ भी आ गईं। उन्होंने दोनों को साथ बैठे देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है अब तुम दोनों की अच्छी बनती है। रश्मि ने हल्के से जवाब दिया, पहले भी बनती थी माँ, बस समझ थोड़ी कम थी। सीमा ने उसकी तरफ देखा। उसे एक लाइन में बहुत कुछ था। शाम को जब रश्मि वापस जाने लगी तो दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, भाभी, उस दिन अगर आप साफ साफ बात नहीं करती तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाती। सीमा ने धीरे से कहा, कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए साफ बात करना जरूरी होता है। रश्मि ने सिर हिलाया। अब समझ आ गया है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस बार ना कोई शिकवा था, ना कोई दबाव, सिर्फ अपनापन। उस दिन के बाद उनके रिश्ते में एक छोटा सा बदलाव आया, लेकिन वही बदलाव सबसे बड़ा बन गया। अब रश्मि जब भी कुछ कहती तो सोच कर कहती, और सीमा जब भी मदद करती तो बिना मन में बोझ लिए करती, क्योंकि अब दोनों को एक बात समझ आ गई थी, रिश्ते सिर्फ काम से नहीं चलते, समझ और सम्मान से चलते हैं। और जब ये दोनों मिल जाएं तो हर रिश्ते में अपने आप मिठास आ जाती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।